हाय स्टूडेंट, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गो कोटा पर स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने देखे थे टाइप 4 के क्वेश्चन। इस वाले लेक्चर में अपन देखेंगे टाइप 5 के क्वेश्चन। इसके अंदर अपन देखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं टाइप 5 के क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये अपना है टाइप 5 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, अपन को चार बिंदु दे रखे हैं, ए बी सी और डी, चार बिंदु दे रखे हैं। साथ में अपन को जो डी बिंदु है उसका पी नहीं दे रखा, वो अपन को ज्ञात करना है। और उसके साथ ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात करना है, यानी पी ज्ञात करना है अपन को। और क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखी है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो अपन इसका पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको। पहले बना लेते हैं अपन समांतर चतुर्भुज। ये बन गया अपना समांतर चतुर्भुज। इसका ए पॉइंट कितना दे रखा है अपन को, 6 और 1। बी पॉइंट कितना दे रखा है, 8 और 2। सी पॉइंट कितना दे रखा है, 9 और 4। और डी पॉइंट कितना दे रखा है अपन को, पी और 3। ठीक है, तो अपन को इस प्रकार दे रखा है। और आप जानते हो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती है और इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो अपन देखते हैं इसको। तो इसके विकर्ण बना देते हैं अपन। ये इसके विकर्ण है, ये इसके विकर्ण है, और ये बिंदु P मान लेते हैं अपन। इसके निर्देशांक x और y मान लेते हैं। ठीक है, x और y इसके निर्देशांक अपन ने। समद्विभाजित का मतलब क्या होगा, ये अपना विकर्ण है। जो अपना P पॉइंट है, P पॉइंट से D तक की दूरी और P पॉइंट से B तक की दूरी दोनों सेम है, यानी समद्विभाजित, यानी दोनों सेम है, समान दो भागों में बट रही है, समद्विभाजित। और इसका भी सेम होगा, ये और ये। इसकी P से A तक की दूरी और P से C तक की दूरी समान होगी। ठीक है, ये हो गया अपना समद्विभाजित। तो अपन को पता है ये समद्विभाजित चतुर्भुज होता क्या है, तो उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिख देते हैं अपन यहाँ पे। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होता क्या है, वह चतुर्भुज जिसके आमने और सामने की भुजाएं समान हो तथा विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। वो मैंने आपको बताया था समद्विभाजित होता क्या है। अब अपन को इस डेफिनेशन से पता है कि इसकी भुजाएं समान है और ये विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो अपन यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो पॉइंट अपन को दे रखा है, जैसे मान लो यू, ये डी हो गया और ये बी हो गया, तो बीच का पॉइंट क्या होगा, पी। वैसे अपन इसको ले लेते हैं, ए हो गया, ए सी, ये इसका विकर्ण है सी, और बीच में क्या हो गया पी। तो आप देख सकते हो जो डी है, पी और 3 है, और बी है वो 8 और 2 है, और ए कितना है, 6 और 1 है, और सी कितना है, 9 और 4 है। अगर अपन इसके अंदर मध्य बिंदु सूत्र लगाए, क्यों, क्योंकि डी और बी का मध्य बिंदु है पी। अगर इसमें मध्य बिंदु सूत्र लगाते हैं तो पी के निर्देशांक अपन को ज्ञात हो जाएंगे। अभी तो पी के निर्देशांक क्या है, x और y, इसके भी क्या है, x और y, और ये दोनों पॉइंट सेम है, तो इसके दोनों पॉइंट सेम है, तो अपन दोनों पॉइंटों के लिए निकालते हैं। तो आप देखिए इधर, तो अपन लिखते हैं AC विकर्ण का मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या होगा, AC बराबर क्या होगा, DB। बता ही दिया मैंने, AC बराबर DB क्यों होगा, क्योंकि अपन एक ही पॉइंट के लिए सोल्व कर रहे हैं, P के लिए ही सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका AC बराबर DB होगा।
डीबी में भी सेम यही लाइन लिख देंगे अपन, डीबी विकर्ण का मध्य बिंदु के निर्देशांक। थोड़ा यहां सही कर लेना, के लिख देना यहाँ पे, के और यहाँ पे भी के। एसी विकर्ण के मध्य बिंदु के निर्देशांक, डीबी विकर्ण के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। देखा जाए ना तो ये और ये विकर्ण भी बराबर होगा, है ना। और साथ में ये पी बिंदु के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो एक ही बिंदु के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो इसलिए भी बराबर होंगे दोनों ही। देखिए अपन ने पूरा क्वेश्चन किसके लिए कर रहे हैं, पी के लिए कर रहे हैं। अपन को निकालने पी के निर्देशांक, यहाँ पे भी क्या निकालने, पी के निर्देशांक। तो जब अपन दोनों ही काम एक ही चीज के लिए कर रहे हैं तो वो बराबर हो जाएंगे, डीबी और एसी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अपन निकाल रहे हैं पी के निर्देशांक। और एक और बात है कि इसके जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, यानी बराबर भागों में बांटते हैं, तो बीडी और एसी, तो दोनों विकर्णों के लिए देखा जाए तो दोनों विकर्ण भी समान है। इस वजह से अपन ने डायरेक्ट इसको बराबर कर दिया इसके, ठीक है। तो अपन इसको आगे करते हैं सोल्व। एसी विकर्ण के लिए मध्य बिंदु के निर्देशांक देखेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, एसी के लिए इसको पहले x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे, ठीक है। तो निर्देशांक निकालते हैं पहले एसी के लिए x के, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, और y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2, ये इसके लिए फॉर्मूला हो गया। मैं आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कैसे करते हैं उसको फॉर्मूला बता देता हूं। मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये अपना मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, ये भी लिख लीजिए आप, साइड में लिख दिया मैंने इसलिए। अब अपन डीबी के लिए करते हैं, डीबी के लिए करते हैं सेम, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो अपन पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू x1 कितनी 6 और उधर कितनी 9 बाई 2, y1 y2 क्या है 1 प्लस 4 बाई 2। तो अपन अब डीबी के लिए भी देखते हैं, डीबी के लिए कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं डीबी के लिए। ये डीबी के लिए x1 और y1 है, ये x2 और ये y2 है। तो अपन इससे वैल्यू रखते हैं इसकी, x1 कितना अपना p प्लस x2 कितना अपना 8 बाई 2, y1 कितना अपना 3, y2 कितना अपना 2 बाई 2। तो इसको अपन थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 6 9 कितने हो गए 15, 15 बाई 2, ये कितने हो गए 5 बाई 2। इसको सोल्व करते हैं, p प्लस 8 बाई 2 और ये कितना हो गया 5 बाई 2। अब अपन इसको थोड़ा इधर देख लेते हैं। तो अपन देखते हैं ये x के निर्देशांक है y के, ये x के और ये y के। अपन को क्या याद करना है, p। तो अपन p याद करेंगे, तो x के निर्देशांक अपन लेते हैं इधर की तरफ। तो देखिए आप 15 बाई 2 बराबर x के लेंगे, केवल x के बराबर p प्लस 8 बाई 2। तो ये है। अब इसको अपन इधर पक्षांतर करेंगे, ये भाग में, तो इधर जाते क्या हो जाएगा गुणा में। दो से दो कट जाएगा, सेम सेम इसलिए 15 बराबर p प्लस 8। अब अपन इस 8 को इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो p बराबर 15 माइनस 8। अब इसको घटा दो, कितना हुआ 7, कितना हो गया 7। तो p बराबर अपना कितना आ गया 7। अपन ने इस वाले सवाल में कुछ नया देखा, क्या देखा, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, और उसका प्रयोग अपन ने यहाँ किया है। मान लीजिए अपन यहाँ विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करते पर लेकिन अपन को इसका एक तो अनुपात नहीं दे रखा, और साथ में जो p बिंदु के निर्देशांक है ये भी अपन को देने रखे। अगर अपन अनुपात और निर्देशांक दोनों ही नहीं दे रखे तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व हो नहीं पाएगा, है ना। तो अपन ने इसीलिए इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले, क्यों, क्योंकि अगर अपन को ये और ये पॉइंट दे रखा है तो अपन इसका मध्य बिंदु निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए अपन ने मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग किया, जिससे अपन को इसके और इसके यानी कि AC के और DB के दोनों के मध्य बिंदु निकाल लिए अपन ने। ठीक है, तो उसके माध्यम से अपनी P की वैल्यू निकल गई। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए जैसा क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन नंबर 6 सेम ऐसा क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस में ले सकते हो। तो देखिए इसको। थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में टाइप नंबर 6 के साथ।